तो हिंदी साहित्य में हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी आपका लेखक या कवि हुआ, उससे संबंधित सबसे पहले हम उससे संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद उस लेखक या कवि से संबंधित जितनी भी आपकी रचनाएं हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आज पढ़ना है भगवती चरण वर्मा के बारे में। ठीक, तो इनसे जुड़ा सबसे पहला पॉइंट है आज हमारा, भगवती चरण वर्मा ने प्रताप समाचार पत्र का संपादन किया था। प्रताप समाचार पत्र काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कौन सा था? चित्रलेखा। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में आपने देखा ही होगा कितनी बार ये रचना पूछी जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1969 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली थी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे दी गई थी, तो आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा के विषय में आलोचक निर्मला जैन ने कहा है, इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है। ठीक, तो ये किसने कहा था? तो निर्मला जैन ने। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनके काव्य नाटक हैं तारा, सबसे बड़ा आदमी, ये एक एकांकी है। ठीक, इसके बाद कहानियों की बात की जाए तो इंस्टॉलमेंट, दो बांके, प्रायश्चित, ये एक कहानी संग्रह है। ठीक, इसके बाद मुगलों की सल्तनत बख्शदी। ठीक, इसके बाद उपन्यासों की बात की जाए तो चित्रलेखा। ठीक, इसके बाद पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। इसके बाद सुबह ही नचावत राम गोसाई। ठीक, इसके बाद प्रश्न और मरीचिका। ठीक, इसके बाद थके पांव, भूले बिसरे चित्र। ठीक, इसके बाद आखिरी दाव, युवराज चूड़ा, चाणक्य। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है बाबू गुलाब राय के बारे में। ठीक, तो इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट रचना है जो आपकी बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं वो हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। ठीक, तो इनकी रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि तर्कशास्त्र, मैत्री शास्त्र, शांति धर्म, नवरत्न, फिर निराश क्यों। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, फिर निराश क्यों। ठीक, इसके बाद पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास। ठीक, प्रबंध प्रभाकर, प्रबंध माला, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ठीक, हिंदी नाट्य विमर्श। ठीक, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। इसके बाद ठलुआ क्लब, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, बार बार पूछे जाते हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इसके बाद जीवन पथ, कुछ उथले कुछ गहरे। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कुछ उतले कुछ गहरे। इसके बाद मेरी असफलताएं, ये इनकी एक आत्मकथा है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 1, 2,
3 और 4, ये 4 जो रचनाएं हैं इनकी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती हैं। ठीक, तो इनको तो आपको याद ही रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हमें देखना है तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये तो बात आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, तो इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है रामचरितमानस की रचना किसने की। ठीक, तो रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि सबके द्वारा पसंद किया गया ग्रंथ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रामचरितमानस को एक महाकाव्य के रूप में माना जाता है। ठीक, रामचरितमानस को विश्व में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, रामचरितमानस को विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 40वां स्थान प्राप्त है। ठीक, जितने भी विश्व के अंदर लोकप्रिय काव्य रहे हैं उन सभी काव्यों में रामचरितमानस का स्थान जो है वो 46वां है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। बचपन का नाम हुआ, उपनाम हुआ, पदवी हुई, कौन सी पदवी किसने दी और कौन सी पदवी किसको मिली थी, तो ये इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनका बचपन का नाम जो था वो क्या था, राम बोला। ठीक, तुलसीदास जी का उपनाम क्या है, गोस्वामी, ये तो सभी को पता है, लेकिन आपको एक और याद रखना है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिनव वाल्मीकि। ठीक, अभिनव वाल्मीकि। इसके बाद इनके गुरु का नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम क्या था, नरसिंह दास, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। ठीक, और ये आपका उपनाम है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की थी, ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों को देखिए, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो 1631 में चैत्र से स्टार्ट किया था। ठीक, और यहाँ पर 1633 में मार्गशीर्ष के बीच तक क्या किया गया था, इसकी रचना कंप्लीट की गई थी। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तुलसीदास द्वारा रचित तो हनुमान चालीसा जो है उसकी रचना किसने की थी, तो तुलसीदास जी ने की थी। ठीक, तो तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का जिक्र कहाँ पर मिलता है, काफ़ी पूछा गया है प्रश्न ये, तो रामचरितमानस में मिलता है। ठीक, इसके बाद इनकी प्रमाणित रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस, रामलला नेहछू, इसके बाद वैराग्य संदीपनी, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। इसके बाद बरबे रामायण, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्वती मंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है, और जानकी मंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, आपको पता ही होगा कितनी इम्पोर्टेंट है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सारी ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, राम सलाका, संकट मोचन, इसके बाद करखा रामायण, इसके बाद रौला रामायण, इसके बाद झूलना, छप्पे रामायण, कवित रामायण, कली धर्मा धर्म। ठीक, इसके बाद निरूपण, इसके बाद हनुमान चालीसा। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, तो इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है कबीरदास जी के बारे में। ठीक, तो कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है,
कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। ठीक, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें काव्य धारा के प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए माना जाता है कि जो कबीरदास जी जो हैं वह नीरू नामक एक जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा, ठीक, नीरू और नीमा जो कि निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनको कबीरदास जी जो है वो लहर ताला नामक स्थान पर तालाब के किनारे मिले थे और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। इनके माता पिता कौन है कौन नहीं है ये अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये नीरू और नीमा ये दोनों जो थे ये निसंतान थे। इनको ये तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, इन्होंने इन्हें उठाया और इनका पालन पोषण किया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, माना जाता है कि कबीरदास जी जो हैं वो लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी जो बाणी थी उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे बीजक नाम से संग्रहित कर लिया। ठीक, और उन्होंने ही इसे लिखा। ठीक, किसने लिखा? तो कबीरदास जी के जो शिष्य थे उन्होंने लिखा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बीजक के 3 भाग हैं, पूछा जाता है साखी, शबद, रमैनी। ठीक, ये 3 भाग हैं बीजक के। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक का सर्वाधिक प्रमाणिक अंश साखी है। ठीक, और साखी सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, इसके बाद दूसरे नंबर पर शबद आता है और अंत में रमैनी का स्थान है। ठीक, किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। इसके बाद कबीर जी की मुख्य रचनाएं हैं जो कि कितनी हैं? 3 हैं। ठीक, सबसे पहला कबीर की साखियाँ, इसमें अधिकतर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का वर्णन है और ये पूछा भी जाता है इसमें किसका वर्णन है। ठीक, पूछा भी गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शबद कबीर जी की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अतरंग साधना का वर्णन किया है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है रमैनी, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। और इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के बारे में, इन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।